नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन की आज लास्ट क्लास है। उसके बाद पहले नंबर सिस्टम और वो होगा, फिर अपन 3D पे बात करेंगे और वो अपना जो ट्रायंगल रह रहा है वो करेंगे। ठीक है भाई, तो वो तो है अभी बाद की बात। और कुछ और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वैसे चलती रहेगी, क्लासें आती रहेगी लेटेस्ट क्वेश्चंस की, उनका कोई परवाह नहीं है। लेकिन बेसिकली जो आपको चीज सिखानी थी वो ऑलमोस्ट मैंने सारी सिखा दी है। तो आइए आज की क्लास का अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि ये कोई तार है जी, इसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो इसका जो एरिया है ना वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 का स्क्वायर है 484, तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 22। अब कह रहा है ए की वैल्यू 22 है तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा? 4a, यानी कितना भाई? 88 सेंटीमीटर। यानी ये पूरे तार की लंबाई कितनी है भाई? 88 सेंटीमीटर। अब इसे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? एक वृत्त के अंदर। वृत्त का ही बात है। हाँ, तो वृत्त के रूप में जब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल अपने को बताना है। अब एक बात बताओ, ये तार की लंबाई है 88, टोटल 88 सेंटीमीटर लंबाई है। क्या ये लंबाई यहां पे ही रोटेशन हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। तो अगर ये लंबाई ही पूरी 88 है तो क्या अपन कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 88 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है कि जो वृत्त की परिधि है वो क्या है? 88 सेंटीमीटर है। अब देखो, अगर ये 88 है तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं आर 44, 2 पे जाएगा 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब अपन इस लेवल तक तो आ गए हैं कि आपको ये नहीं करवाना पड़ेगा यहाँ 22/7 रखो, 44/7 फिर काटो 2, 7 उधर जाएगा 14, डायरेक्ट लिख दिया 14 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस 14 आ गई तो इसका एरिया ही तो निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू में 14। अब एक तरीका तो है ये, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको जब कंसेप्ट करवा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि 7 का जो है ना, 7 का जो परिधि है वो तो 44 होती है और जो एरिया होता है वो 154 होता है। उसी प्रकार मैंने कहा था अगर ये 2 गुना है तो इसका ये भी क्या होगा? 2 गुना होगा। लेकिन एरिया अपने को याद करवाया था मैंने, कितना करवाया था? 616 सेंटीमीटर। अगर वो टेबल जिसने याद की वो तो डायरेक्ट बस यहाँ 14 देखेगा, डायरेक्ट लिखेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं कर रखा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कर लो भाई। 28, 22 गुणा 28, आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ग के परिमाप 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। क्वेश्चन है सिंपल सा, कोई भी क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन। अब देखो, अब मैं इस चीज को पूरा ब्रीफली नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोई क्वेश्चन का लेवल है नहीं भाई, ये सिर्फ है कैलकुलेशन मेथड। डायरेक्ट अपन करते हैं, देखते जाओ क्वेश्चन, देखते जाओ। आप साइड पे आ रहा है अपने, देखो हमने दिमाग क्या किया है, हमें पता है कि ए स्क्वायर होता है जी
और पेरीमीटर 4a होता है वर्ग का, ये तो पता है आपको। अब एक सीधी सी बात देखते जाना कि इनके सभी के वर्गों क्षेत्रफल है ना, उनका योग है ना, उसके बराबर का अपने को एक वो बताना है कि उसकी जो परिमाप, उसका क्या बताना है, पेरीमीटर, परिमाप क्या है। तो देखो पहला दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट दिमाग में ही करना, अगर 24 है तो पेरीमीटर 24 दे रखा है तो 4a, a की वैल्यू 6, अगर a की वैल्यू 6 है तो आप डायरेक्ट कहोगे 6 की स्क्वायर 36, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना। अब देखो दूसरा आया 32, तो 4a, 8 चौका 32, 64 भाई। डायरेक्ट अपन क्या निकाल रहे हैं, एरिया ही निकाल रहे हैं, परिमाप दिया हुआ है, एरिया निकाल रहे हैं। 40 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 76, 19 चौका 76, तो 19 का होता है 361, 19 का स्क्वायर 361। 80 सेंटीमीटर, 80 20, तो 20 का होता है जी 400, 100 200 600, टोटल हो गया अपने पास 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन सभी के सभी का जो है ना, पांचों के पांचों वर्ग का क्षेत्र जो एरिया है वो है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, पांचों वर्ग का। अब क्या है, पांचों वर्ग के बराबर का वर्ग जिसका क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो, तो हमने मान लिया जो बड़े वाला है उसकी साइड है a, ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, और a इज इक्वल में अंडर रूट में 961, तो 30 का 900 और 31 का 961, तो 31 सेंटीमीटर आ गई अपने पास क्या, साइड। अगर 31 सेंटीमीटर साइड है तो पेरीमीटर आप बता ही सकते हो क्या होगा भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, तो 4 गुणा में 31, 4 12, 124 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन लेवल अच्छा ना होके कैलकुलेटिव है, बात ये है। अब कोई तो बच्चा ऐसे ही करेगा, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट यहीं पे आएगा, दिमाग के अंदर ही कैलकुलेटिव कर लेगा पूरा का पूरा सीट, 36 64 100 361 4। कोई क्या करेगा, बोले अच्छा 24 है पहले वर्ग का 4a, a की वैल्यू 6, तो एरिया a स्क्वायर तो 36, फिर करेगा दूसरे का 4a इज इक्वल 32, a की वैल्यू 8, तो a स्क्वायर इज इक्वल 64, फिर ऐसे ऐसे करके 5 बनाएगा, फिर इनको एक अलग लाइन लिखेगा। तो अपन डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नोट कीजिएगा, ट्रिक और कुछ नहीं होती, मैं हर बार यही बोलता हूं कि ट्रिक वगैरह ठीक है, कुछ ट्रिक्स होती है जो अपने काम आने वाले, लेकिन ट्रिक्स आती कहां से है भाई, ऊपर से तो आई नहीं डायरेक्ट कि वो ट्रिक आई है दिमाग में आ गई, अब हम आपको बता रहे हैं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। इन्हीं फॉर्मूला से, इन्हीं को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर करा के जो बनती है वही तो ट्रिक होती है। नोट कीजिएगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किसी वर्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा तथा 120 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार टैंक रखा हुआ है। यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, देखो ये कोई वर्ताकार है जिसके अंदर एक टैंक मान लो, चाहे कोई सा भी मान लो, अपने को कोई लेना देना है नहीं। टैंक ये लो जी 180, हमें नहीं पता वो टच है या अनटच है, मतलब कोई लेना देना है नहीं, सीधी सी बात है। ये लो 180 मीटर तो है जी, 120 मीटर है ये। अब कोई बच्चा तो क्या करेगा कि ये दे क्यों रखा है, 40,000 क्षेत्रफल भूमि का दे दिया तो डायरेक्ट ही कर लो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 40,000। लैंग्वेज पे भी पकड़ देखो, यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल, मैदान में सिर्फ भूमि का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है और जो टैंक का है वो अलग है, तो इस सर्किल के अंदर जो ये एरिया है ना, ये है भाई 40,000 मीटर स्क्वायर। कितना है, 40,000 मीटर स्क्वायर। इस टैंक वाला भी एड ऑन होगा तो 40,000 मीटर स्क्वायर तो अपने पास पहले से है। ठीक है भाई, और आयताकार टैंक है तो ये एरिया हो गया अपने पास टोटल एरिया। कौन सा एरिया, टोटल एरिया कर लो भाई। अगर ये टोटल एरिया है तो 18 दूनी 36 का 6 3 नहीं, डायरेक्ट करो ना, 12 8 96 6 9 12 और 9 21, 216, 2 जीरो की 2 जीरो,
और 40,000 ये था अपने पास। तो टोटल जो एरिया है ना भाई वो आ गया कितना, 61,600 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 61,600 मीटर स्क्वायर। अब अपने पास ये जो एरिया है 40,000 वो प्लस में 61,600 ये टोटल एरिया आ गया इस सर्किल का। अपने पास क्या आ गया, टोटल एरिया। अब कई तो इस बात में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, जल्दबाजी में क्या करेंगे, 40,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, ये सोचेंगे नहीं कि ये ऐसे ही डेर्क है, क्या पता दिमाग घुमाने के लिए, क्योंकि कई क्वेश्चन में ऐसी होती है तो एक दो यूनिट ऐसे दे देते हैं अपने को, ठीक है, ताकि बच्चा उनमें उलझे और कैसे न कैसे करके वहां फंस जाए, टाइम बर्बाद करे। लेकिन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, हाँ मैदान का दे रखा है ना कि टैंक का दे रखा है, कि मैदान भूमि, यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल यानी जो भूमि है वो, ये टैंक तो रख ही रखा है, भूमि है ना, उसका क्षेत्रफल 40,000 है तो टैंक का आ गया अपने पास। अब अगर अपने पास टोटल एरिया आ गया तो डायरेक्ट अपन करेंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल में 22/7, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और भाग में 22, 66 3 पे होता है तो ये जाएगा 2 पे, 44 तो 6, 11 176, 22 गुणा में 6, 22 गुणा में 8 16 और 16 और 1 17, ठीक है, 8 पे जाएगा 176, कितना आ गया अपने पास 2800, 2 जीरो का 2 जीरो, और 28 साते कितना होता है, 28 साते होता है 196, यानी 19,600 आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी भाई। अब एक चीज ध्यान में रखो, 2 जीरो है तो 1 जीरो आई जाएगी। 196 किसका होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो आर की वैल्यू आ गई 140 मीटर, 140 मीटर। यही तो पूछा था अपने से, रेडियस ऑफ मैदान। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, किसी वर्गाकार पतंग का, ठीक है भाई, विकिरण 32 सेंटीमीटर है, उसके एक कोने में एक 8 सेंटीमीटर वाली समबाहु त्रिभुज है, तो पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा। जितना एरिया होगा वो ही उतना ही क्या लगेगा अपना कागज लगेगा। देखिएगा भाई, वर्गाकार पतंग है, ये लो जी वर्गाकार पतंग, इसमें ये 32 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है या मीटर की बात चल रही है, 32 सेंटीमीटर है। अब पतंग के अंदर ये भी तो होता है एक, जो हवा का बैलेंस बनाता है, इसकी भुजा दे रखी है जी 8 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। अब एक बात बताओ कि पूछ रहा है कितना जो एरिया है, सॉरी कितना एरिया है उतना ही तो कागज लगेगा। तो देखो, अगर विकिरण दे रखी है, अपने को साइड निकालनी है, तो विकिरण क्या होता है √2a, क्योंकि ए स्क्वायर √2a। आगे बात समझ में, √2a की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 32, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 32/√2, 32/√2, ठीक है। अब अगर करना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 16 इंटू में 2 तो 16√2 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई अपने पास 16 सेंटीमीटर। अब ए की वैल्यू अगर 16√2 सेंटीमीटर है तो अपन डायरेक्ट कर देंगे, एक तो ए स्क्वायर का एरिया चाहिए अपने को, यानी कि जो वर्गाकार है, ठीक है भाई, और एक समबाहु त्रिभुज का चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है √3/4a स्क्वायर। इसमें a कितनी है भाई 8, तो कर दो 16√2, 16 का स्क्वायर होता है 256 और √2 का 2 तो 512, 512 तो हो गया ये √3/4 गुणा में 8 गुणा में 8 से जाएगा 2 पे, तो 8 दूनी 16, 16√3, तो 16 गुणा में
√3 की वैल्यू होती है 1.735, तो 1.73 ले लो आप, और 512 हो गया ये। अब कर लो मल्टीप्लिकेशन, फोन देना भाई। ठीक है, 27.712 और ये है टोटल अपने पास 512। ऐड ऑन कर दो भाई, 9 3 712 सेंटीमीटर। कितना कागज चाहिएगा, यानी अप्रोक्स टू अप्रोक्स 540 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने को कागज चाहिएगा पतंग बनाने के लिए। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। कह दिया बड़े से बड़े, यानी कि ये कोई वर्ग है जिसका परिमाप क्या है 120। अगर परिमाप 120 है तो भाई साइड कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट करवा रहा हूं, समझते जाना। साइड कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और बड़े से बड़ा अगर अंदर वृत्त बना है, देखो मैंने आपको बताया था अगर बाहर वृत्त बनता तो विकिरण के बराबर त्रिज्या वो क्या डायमीटर होगा, और अगर अंदर बन रहा है तो साइड के बराबर ही डायमीटर होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या बता रखी है आपको कि अगर वर्ग के अंदर बन रहा है तो जो भुजा है उसी के बराबर डायमीटर होगा। डायमीटर उसके बराबर होगा तो रेडियस क्या होगी आधी। तो आर की वैल्यू आ गई अपने पास 15 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो? इतना लिख के पूरा कंसेप्ट के साथ तो करवाने की कोई नीड नहीं है मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि लास्ट क्लास में पहुंच गए और अभी कंसेप्ट इतना ज्यादा यूज करेंगे तो बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। कर लो भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू में 15 इंटू में 15 और 15 का स्क्वायर होता है 225 पाई। ये लो, आपको इतना भी मिल सकता है और पाई की वैल्यू रख के अगर मल्टीप्लाई में मिले तो वो भी कर ले। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक वर्ग के विकिरण की लंबाई है 9√2 सेंटीमीटर। इस वर्ग को पुनः आकार देकर समबाहु त्रिभुज बनाया गया। उस समबाहु त्रिभुज सबसे बड़े अंतःवृत्त का सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई, ये क्या कह रहा है, एक वर्ग है, वो उसका जो है ना विकिरण 9√2 सेंटीमीटर है। ये वर्ग है, इसका विकिरण है जी 9√2। √2 a इज इक्वल में होता है 9√2। दे रखा है a से a की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा, 9 चौका है 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब हो गया पूरा, ठीक है भाई, एक कोने से चले पूरा। अब इसको 36 सेंटीमीटर को इन्होंने समबाहु त्रिभुज बना दिया। समबाहु त्रिभुज बनाया तो 36 को कितने 3 पार्टों में, तो कितना भाई 12 12। साइड आ गई अपने पास 12 12 12। अब ये कह रहा है इसके अंदर बने बड़े से बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना। तो मैंने आपको बता रखा है जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है त्रिज्या a/2√3 a/2√3। ये फॉर्मूला जिसने बेसिक पढ़ा है उसे ध्यान में है कि हाँ ये करवाया था। तो r इज इक्वल a/2√3। तो r की वैल्यू आ गई 12/2√3। ठीक है भाई, अगर 2 से काट दो 6/√3
और √3 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन √3 का नीचे, तो 2√3 अपने पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। 2√3 अपने पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। और अब निकालना क्या है, एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू में 4 गुणा में 3 यानी कि 12 पाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 पाई, या फिर 12 इंटू में 22 और भाग में 7 करके भी आप कर सकते हो। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। कितने क्वेश्चन, 6 हो गए ना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ग ए का विकिरण a प्लस बी है, उस वर्ग का विकिरण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यानी कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीधी सी बात यही, वर्ग की बात कर रहा है। अगर हमने मान लिया कि a स्क्वायर और पहले वर्ग जिसका क्या कह रहा है, विकिरण a प्लस बी है। अब या तो आप लंबे चले जाओ कि विकिरण ये है तो a की वैल्यू निकालो, a प्लस बी बाई √2, ठीक है। फिर आप a की वैल्यू निकाल के और उसका एरिया निकालोगे, ठीक है भाई। एरिया निकालोगे, स्क्वायर होगा a प्लस बी की स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। और ये कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल से 2 गुना है। अगर 2 गुना है तो a प्लस बी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब देखो, हमने मान लिया कि इसका जो स्क्वायर है ना, वो एक एरिया है, वो a है, एक है। अगर इसका एरिया टोटल 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का 2 गुना है, तो यानी कि दूसरे का कितना है, 2 गुना। तो 2 गुना है, तो अगर ये 1 है तो वो कितना होगा भाई, 2। एरिया क्या होता है, a स्क्वायर। तो अगर अपने को साइड निकालनी है a, पूछा क्या है इसने, उस वर्ग का विकिरण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, हाँ, तो a की वैल्यू आ गई 1 और इसकी वैल्यू आ गई √2। आ गई बात समझ में। अब एक बात बताओ, क्या अपने पास a की वैल्यू है, विकिरण क्या है, a बाई a प्लस बी। तो इसका भी a प्लस बी और इंटू में √2, क्या होगा आंसर। कंसेप्ट है सीधा सा। और अब कुछ एक के मन में डाउट है कि ये तो साइड है, विकिरण दे रखा था, आपने विकिरण से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, डाउट तो होता है। देखो, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाई देता हूं मैं। अगर ये 1 दे रखा है या a प्लस बी है, a प्लस बी विकिरण दे रखा है, a प्लस बी अगर विकिरण है तो √2a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी अपॉन में √2। क्या यही आएगी, बिल्कुल यही आएगी। a की वैल्यू आ गई a प्लस बी √2। एरिया कितना था, 1:2 में था, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो जो साइड आएगी वो क्या होगी, a प्लस बी √2। फिर देखो इसी के अंदर एक का मल्टीपल हो रहा है a प्लस बी √2 से, तो इसका भी मल्टीपल होगा a प्लस बी √2 से, तो अपने पास a प्लस बी आएगा। अब पूछा क्या है, विकिरण पूछा है ना, तो विकिरण क्या होता है, √2a, तो a की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, तो √2a प्लस बी। तो क्या हमने यही किया था, √2a प्लस बी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कंसेप्ट इतना लेके चलोगे तो भी आंसर कोई आना है। क्योंकि वो भी क्या होता है, √2a स्क्वायर ही तो होता है भाई, √2a स्क्वायर ही तो होता है। तो a स्क्वायर को हमने किया है √2 का मल्टीप्लाई कर लो, बात तो वही है। इतना कंसेप्ट वही है। आइएगा किसी तरीके से समझ लो चाहे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा
तथा 3 मीटर चौड़ा है, उस फर्श पर दरी बिछाने का खर्च ज्ञात करें, जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़ी दरी का मूल्य 15 रुपए मीटर है। कितना भाई? 50 सेंटीमीटर चौड़ी चौड़ी पट्टी है, उसका कोई लेना देना नहीं है हमें, तो लंबाई से 15 रुपए मीटर के हिसाब से, यानी मीटर लंबी चल रही है उस हिसाब से, और हमें कितना मीटर चाहिए वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बोल दिया, जैसे आप वायर लेने गए, आप गए भी हो गए, कपड़ा लेने गए, सोचो आप कपड़ा लेने गए दुकान के ऊपर, समझना कंसेप्ट, आप गए कपड़ा लेने दुकान के ऊपर शर्ट सिलवाने के लिए, क्या आप उसे यह कहते हो कि भाई 1 मीटर तो चौड़ा होना चाहिए यूं और 3 मीटर यूं लंबा दे दे, या 80 मीटर तो चौड़ा होना चाहिए 0.80 और 3 मीटर लंबा दे दे, या 1 पॉइंट, यहां तो कुछ भी हो सकता है, 5 कर लो 7 कर लो, ठीक है, कोई कुर्ते पजामे का शौकीन है तो 5 6 भी ले गए। अब देखो अपन क्या देखते हैं, उसे बोलते हैं भाई ये कितने रुपए मीटर है, वो कहेगा जी 50 रुपए मीटर। लीलन के हैं अच्छे हैं, वो कहेगा जी 600 रुपए मीटर कपड़ा है। और महंगा चाहिए 1800 रुपए है, मतलब मीटर के हिसाब से। अब अपन उस चीज की चौड़ाई तो नहीं देखते, उसका मीटर कैसे देखते हैं? मेजरमेंट लंबाई के हिसाब से, क्योंकि जो चौड़ाई है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, इसी मीटर के अकॉर्डिंग, उसी में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो आओ देखो आ गई बात समझ में। देखिएगा कमरे का फर्श है ना, रूम और कारपेट, देखिएगा रूम का जो है वो 3 इंटू में कितना है टोटल, 300 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करना है अपने को। कितना भाई? 300 मीटर स्क्वायर एरिया। लंबाई हमें नहीं पता भाई कि कितनी लंबाई चाहिए, लेकिन हमें एक चीज देखिए कि 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, बस बात खत्म। कितना? 15 नहीं 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो जो कारपेट यूज हो रही है वो एरिया आ गया इसका, कि एरिया आ गया कारपेट का, ये आ गया 2, तो 300 और 2 600 मीटर अपनी लंबी अपने को चाहिए कि क्या, कारपेट, इतना आ गया अपने पास। अब क्या कह रहा है, 15 रुपए मीटर मिल रहा है भाई, और कितनी लंबी चाहिए? 600 मीटर। अगर 600 मीटर लंबी आ गई तो टोटल 300 मीटर स्क्वायर एरिया है वो कवर हो जाएगा। देखो 1 मीटर कितने में आ रहा है भाई? 15 रुपए में। कितने मीटर चाहिए? 600 मीटर। कितने गुना? 600 गुना, तो 1 मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। 15 छिके 90 और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कितने रुपए लगेंगे उस कमरे के अंदर कारपेट लगाने के लिए? 9000 रुपए। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक खेल का मैदान आयताकार है, मैदान को प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर के भाव से 1000 रुपए खर्च किए गए। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ाई गई तो उसी दर से नया खर्च बताओ। उसी दर से अपने को क्या बताना है भाई? नया खर्च बताना है। देखो उसने कहा 1000 रुपए लगे, किस हिसाब से? 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया? 1000 रुपए को या तो पैसों में कन्वर्ट करो, या तो पैसों में कन्वर्ट करने के लिए भाई 100, तो ये 100 कहां चला जाएगा भाई? ऊपर। आ गई बात समझ में? यानी अपने टोटल जो रुपए के अकॉर्डिंग काम हो रहा है ना, वो इतना लगा है। कितना भाई? 4000। आ गई बात समझ? 4000 अपना रुपए, जो 4000 रुपए हैं वो अपने लगे हैं। अब वो क्या कह रहा है? यदि मैदान की चौड़ाई 50 है तो देखो भाई L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैदान की चौड़ाई है वो 50 है,
तो लेंथ जो होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है, 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से एरिया कवर हो रहा है। तो भाई L इंटू में 50, 0 से 0, 5 से जाएगा 8 पे 80, लेंथ कितनी आ गई भाई 80 मीटर, लेंथ कितनी आ गई 80 मीटर। अब देखो अपने पास जो उसकी लेंथ है वो आ गई 80 मीटर। अगर 80 मीटर के हिसाब से होता, 80 इंटू 50 होता तो इतना लगता। अब वो कह रहा है चौड़ाई तो उतनी है लेकिन उसे एरिया बढ़ा दिया गया है। लंबाई क्या कर दी 20 मीटर बढ़ा दी गई, लंबाई कर दी भाई 100, 20 मीटर बढ़ाई है। लेंथ इंटू में ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है चौड़ाई तो उतनी है भाई 50। टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्च जो भी हो रहा है, अब ये आ गया मीटर स्क्वायर में, लेकिन कितने मीटर स्क्वायर 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर, रेट तो वही है 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर, तो 25/100 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आ गया। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 25 5 है 125, तो कितने रुपए लगेंगे भाई 1250 रुपए हमें टोटल लगेंगे उस चीज को करने में, 1250 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, यहाँ कितने लगे थे 1000 रुपए और यहाँ कितने लगे हैं 1250 रुपए। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा आज की क्लास का और मेंसुरेशन 2D का लास्ट क्वेश्चन। एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े होल के चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ाई का एक समान बरामदा बनाया गया है। रास्ते पर रुपए 27.50 मीटर स्क्वायर की दर से बरामदा के फर्श पर दरी बिछाने पर खर्च होता है। तो खर्च टोटल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो बरामदा बनाया गया, ये बनाया गया, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बात फर्श की करनी है। किसकी बात करनी है, फर्श की बात करनी है। देखो ये था कोई मैदान, मैदान की बात कर रहे हैं ना, होल, ठीक है, जो 25 तो मीटर था लंबाई में और चौड़ाई में था 15 मीटर। इसके बाहर रास्ता बनाया और उस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है। अब एक बात बताओ, इस रास्ते के अंदर फर्श बनाया गया, फर्श के ऊपर क्या करवाया गया है, फर्श ही बनाया गया है ना, दरी बिछाने का काम। फर्श तो है लेकिन उसमें दरी बिछानी है, ठीक है। अब दरी लगानी है तो उस दरी के अकॉर्डिंग अपने को क्या है 27.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर रेट लग रहा है भाई। अब देखो अपने को एरिया निकालना है इस चीज का, तो मैंने बताया था अगर आयताकार मैदान के बाहर, अब वही है, ये पार्क है, इस पार्क के आउटसाइड में रास्ता बनाया गया, तो फॉर्मूला तो वही है, इस आउटसाइड का अपने को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है 2x एरिया ऑफ पाथ 2x L + B प्लस में 2x। फॉर्मूला यही है, कल भी शायद परसों क्वेश्चन किए थे आयताकार के, ठीक है, रेक्टेंगल के क्वेश्चन उनमें ये करवाया भी था। अब देखो x की वैल्यू अपने पास 3.5, डायरेक्ट कर रहा हूं 3.5 इंटू में 7, 25 15 40 और 40 और 7 47। टोटल एरिया अपने पास आ गया भाई, चलो इतना ही लिखो, 47 इंटू में 7 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आ गया 47 इंटू में 7 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लग रहा है भाई, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का लग रहा है 27.5 रुपए, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट अपन इस चीज को लिख सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है, तो 47 अपने को निकालना कितना है 47 इंटू 7 का,
तो इसका भी मल्टीपल, तो 27.5 को अपन लिख लेते हैं 55/2 इंटू में 47 इंटू में 7। कर लो भाई, कैलकुलेशन कर लो। 9 4 28 4 32, 29 55 45, 50 से करो 305 1650, ठीक है, आधा हो जाएगा 875। कितना होगा भाई, कैलकुलेशन बताना। 55/2 या 27.50 कैलकुलेटर में तो करो ना, 27.50, ठीक। 9,047.50। ये लो कितना होगा, 9,047.50 उसको दरी बिछाने का टोटल लगेगा। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। समचतुर्भुज, ठीक है, ठीक है, समांतर समबाहु जी ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। त्रिज्यीय खंड के भी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो मेंसुरेशन 2D अपन यहीं तक, बाकी जो अभी रह रहा है पूरा मतलब कंसेप्ट ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए हैं। अगर आप पूरा करोगे तो समझ में आपके ऐसे है नहीं कि कुछ भी नहीं आएगा। अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे हर हालात में, अगर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जैसे ट्रायंगल है वो हमने स्पीडी के थ्रू किया था, लेकिन वो अपन स्पीडी नहीं मानेंगे, हम तो बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर करके चलेंगे। तो वो वीडियो आएगी, जरूर आएगी, ठीक है, वो भी करवाया जाएगा आपको। और लेटेस्ट क्वेश्चंस जो क्या चेंजमेंट के साथ आ रहे हैं या कुछ नया आ रहा है वो मैं प्रीवियस ईयर चेक कर रहा हूँ, उसके अंदर अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले तो वो भी आपको सभी को करवाए जाएंगे, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत करना। लेकिन अभी हाल फिलहाल अपन क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट क्लास क्या कर, जैसे मेंसुरेशन के ऑलमोस्ट क्लास नोट्स तो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए, अब रहता है प्रैक्टिस। आज टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके टेलीग्राम पे आ जाना, ठीक है। और नंबर सिस्टम शुरू करते हैं या अलजेब्रा, दोनों में से कोई भी एक चीज शुरू करते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद अपन वापस आ जाएंगे किसी पे, मेंसुरेशन। तो चलिए फिर, नोट कर लिया होगा आपने, आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।